जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा निकाले गए कुल 598 पदों के बारे में, जिसमें आपको साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। चलिए डिटेल एडवर्टीजमेंट में बढ़ते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा निकाला गया। डिटेल्स अगर पोस्ट का अगर बात करें तो साइंटिस्ट बी में टोटल पोस्ट है 71, जिसमें जनरल यू 30, SC आपका 10 है, ST 5 है, OBC 19 है और EWS 7 है। इसी तरह से आपका साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर SB ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है जो कि लेवल 7 में रखा गया है, और आपका जो साइंटिस्ट बी का पोस्ट है वो लेवल 10 में रखा गया। तो पेमेंट बहुत ही बढ़िया है और बहुत सालों के बाद जो है NRC के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया, और पोस्ट जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट आपका साइंटिस्ट बी और आपका जो असिस्टेंट ये टेक्निकल असिस्टेंट है, दोनों पोस्ट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ सीट देखेंगे तो साइंटिस्ट आपका ऑफिसर्स के लिए 196 है और साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो आपका है 331 है टोटल नंबर ऑफ सीट। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, बैचलर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड क्रेडेंशियल्स ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज बी लेवल जो कर रखे हैं वो डिग्री चाहिए, या फिर आप MCA भी कर रखे हैं मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आप एलिजिबल हैं, या फिर ME या MTech कर रखे हैं कंप्यूटर से तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो सेकेंड पोस्ट जो था इंजीनियरिंग के लिए, इसमें भी आपका सेम है, MSc चाहिए, MCA चाहिए, BTech अगर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। एज लिमिट जो है 4 अप्रैल 2023 को कंसीडर किया गया है, जिसमें अपर एज लिमिट जो UR का है जनरल का 30 साल, SC ST कैंडिडेट के लिए 35 और OBC नॉन क्रिमिलियर के 33 ईयर्स अपर एज लिमिट दिया गया है। तो ये है एज लिमिट जिसमें 3 साल छूट दिया गया है OBC को, और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का ये रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया है SC ST कैंडिडेट को। प्लेस ऑफ पोस्टिंग को अगर देखेंगे तो एनीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के आउटसाइड भी आप पोस्टिंग किया जा सकता है। इस पोस्ट में जो आपका NRC के द्वारा निकाला गया, आउटसाइड इंडिया के लिए भी आप जा सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है calicut.neli.in/NRC23 पे जाना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का जो डेट स्टार्ट है वो 4 मार्च 2023 से स्टार्ट है और 4 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। चॉइस ऑफ सेंटर रिटन एग्जामिनेशन का अगर देखेंगे तो ये बहुत सारे शहर है, 29 शहर को दिया गया है जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं। मेनली मोस्ट ऑफ शहर जो है आपका कैपिटल है स्टेट का, जैसे आप बिहार से हैं तो पटना सेंटर डाल सकते हैं, झारखंड से है तो रांची सेंटर डाल सकते हैं, इसके अलावा वेस्ट बंगाल से है तो कोलकाता भी सेंटर डाल सकते हैं, यूपी से लखनऊ है, इम्फाल है, चेन्नई है, इस तरह से बहुत सारा शहर आपका चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पर डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फी अगर देखेंगे तो आपका SC ST और फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, वही जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फी के तौर पे रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे तो आपका जो है 2 टर्म में सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, जिसमें पहला क्या है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन फॉर साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट ऑफिसर्स थ्रू रिटन एग्जामिनेशन आपका 120 क्वेश्चंस नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप का 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जो है टाइम 3 घंटा निर्धारित किया गया है, जिसमें 65 प्रश्न जो है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से रहेगा और 35 क्वेश्चन जो है जनरल कंपटीशन का जो सिलेबस होता है GK GS मैथ और रीजनिंग वगैरह से 35 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रखा गया है, या दैट मीन्स 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। आफ्टर आपका MCQ टाइप एग्जामिनेशन, इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे और आफ्टर दैट जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर फाइनल मेरिट। इंटरव्यू का वेटेज जो है 85 और 15 रखा गया है, दैट मीन्स 85% जो है आपका वेटेज जाएगा रिटन एग्जामिनेशन का और मात्र 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। दैट मीन्स सिंगल फेज में एग्जाम है इस पोस्ट के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, दैट मीन्स आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT जिसको बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस वगैरह क्या है। तो ये सिलेबस है आपका साइंटिस्ट बी के लिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस जो कर रखे हैं उनके लिए ये सिलेबस है, जिसमें सिलेबस को अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्रश्न रहेगा, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंप्यूटर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, ये सभी फील्ड जो है कवर किया गया है कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए। तो ये सारे फील्ड से जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेब टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा, और ये सारे सिलेबस का जो वेटेज है 65%, दैट मीन 65% प्रश्न जो है आपका इस कंप्यूटर बैकग्राउंड से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंट का अगर बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का बात करें तो जनरल जो आपका 35% जो वेटेज था वो रीजनिंग हो
जाएगा। रीजनिंग के अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके जो 65% वेटेज जो कंप्यूटर साइंस का था, तो उसका जो है सेम सिलेबस है जो साइंटिस्ट बी का सिलेबस था, बिल्कुल सेम सिलेबस आपका टेक्निकल असिस्टेंट एक ए पोस्ट के लिए है। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर और उप्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि सी और C++ से होगा। एल्गोरिथम है, डेटाबेस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेब टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट सभी जो है सिलेबस जो है साइंटिस्ट बी के लिए हो या फिर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए के लिए हो, दोनों के लिए जो प्रश्न जो है सिलेबस जो है बिल्कुल सेम रखा गया है। तो ये था NIC के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा निकाला गया पोस्ट जो कि ग्रुप बी, साइंटिस्ट ग्रुप बी और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए के लिए था, जिसमें लेवल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। साइंटिस्ट बी के लिए लेवल 10 रखा गया और जो आपका ये साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर था लेवल 7 में रखा गया और टेक्निकल असिस्टेंट को लेवल 6 में रखा गया। तो सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है। और जो सबसे बड़ा बात जो क्या है कि सिंगल फेज में एग्जामिनेशन से 85% वेटेज जो है आपका एग्जामिनेशन का रहेगा और मात्र 15% वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। जय हिंद।